सभी प्यारे भाई बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारी छठ मैया की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है और इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लोग आस्था का महापर्व ये माना जाता है। इस बार छठ पूजा 28 अक्टूबर शुक्रवार को शुरू हो रही है। छठ का पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि आप छठ की कथा को पूरा ना सुन लें। तो आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी पौराणिक कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारी कथा को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये प्रियव्रत और मालिनी की कहानी है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत नामक राजा हुआ करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर का प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान का मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण ने इस पूजा की शुरुआत की थी। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं बल्कि सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को आर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य देव को आर्घ्य की परंपरा देने की ये रीत आरंभ हुई। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिला था। सीता मैया ने भी इस व्रत को रखा था। दोस्तों, रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पहले भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात की पुष्टि होती है। उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले सभी कष्ट भी दूर होते हैं। तो ये छठ का पर्व बहुत ही पावन है और इस कथा को सुने बिना आपका छठ पूजा अधूरा है। दोस्तों, तो इस कथा को आप लोग जरूर सुने। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छठ मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल के कामना के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।